Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the third part of the series जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स जनरल नॉलेज से रिलेटेड, यानी कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सीरीज़ में जो कि जीके से रिलेटेड हैं. सो इसके पहले के कुछ पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में और एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिशेस के बारे में, बेसिकली फिशेस की स्पीशीज़, वेराइटीज़ और उन सब के बारे में. सो हाउ फैसिनेटिंग इट इज़ to see fishes of different shapes and colors swimming in water. There are numerous species of fishes in the world, and their scientific study is called ichthyology. Let us know about some interesting species of fish. Basically हम काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेप और साइज़ के फिशेस को देखते हैं वाटर में स्विम करते हुए. तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, न्यूमरस स्पीशीज़ हैं फ़िश के पूरे वर्ल्ड में, और उनकी स्टडी को यानी साइंटिफिक स्टडी को हम इक्थोलॉजी बोलते हैं. तो अब हम उन सारे फिशेस के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके. सो हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है एंड हमें यहाँ पर उस फिश का नाम गेस करना है बाय रीडिंग द डिस्क्रिप्शन. सो आई गिव यू 5 seconds एंड यू कैन पॉज द वीडियो टू थिंक ऑफ द आंसर. सो पहला वाला क्वेश्चन कहता है दैट दिस fresh water fish is naturally greenish brown or gray. However, its other species may be black, spotted golden white or white with silver. So it is native to East Asia but has been introduced to many other areas. People love to keep it in aquariums. Basically ये एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि नेचुरली ग्रीनिश या फिर थोड़ी ब्राउन और ग्रे कलर की होती है. लेकिन अगर बात करें अलग अलग स्पीशीज़ की, तो इस फिश की अलग अलग स्पीशीज़ में वो गोल्डन वाइट कलर की हो सकती हैं जिसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स हों, या फिर वाइट और सिल्वर कलर की भी हो सकती हैं. ये ईस्ट एशिया से नेटिव हैं, यानी ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं, बट अभी ये काफ़ी अदर एरियाज़ यानी काफ़ी और भी एरियाज़ में पाई गई हैं. सो इन्हें लोग एक्वेरियम्स में रखना पसंद करते हैं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड टाइम्स अप. सो इसका आंसर है गोल्ड फिश. गोल्ड फिश आप सबने देखी होगी कहीं ना कहीं एक्वेरियम में. अगर आपके घर में होगा या फिर आपने कभी बाहर भी देखा होगा, लोग इसे एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं. और ये क्या होती है, गोल्डन और वाइट कलर की होती है जिस पे कभी कभी स्पॉट्स होते हैं, या फिर ये सिल्वर कलर और वाइट कलर के भी एक कॉम्बिनेशन में आती है. मूविंग अहेड, दिस ब्राइटली कलर्ड फिश हैज़ स्पाइन्स which resembles a surgeon's scalpel, and the spines are located on either side of the tail base and can produce deep cuts. It is found in Indo-Pacific and Atlantic region. Basically एक बहुत brightly colored fish है जिसपे spines होते हैं यानी कांटे होते हैं, जो कि एक सर्जन के स्कैल्पल को रिजेंबल करते हैं. अब ये जो स्पाइन्स होते हैं ना, ये दोनों साइड पे, टेल के दोनों साइड पर सिचुएटेड होते हैं, और इनसे बहुत ही ज़्यादा डीप कट्स भी लग सकते हैं अगर किसी ने टच करने की कोशिश की तो राइट. और ये इंडो पैसिफिक और अटलांटिक रीजन में पाया जाता है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द आंसर इज सर्जन फिश. अब आपको ऐसे ही से याद रखना है कि जहाँ पर भी सर्जन्स स्कैल्पल की बात हो और स्पाइन्स की बात हो, ठीक है, एंड कहाँ पाई जाती है, इंडो पैसिफिक और अटलांटिक रीजन में, देन इट इज व्हाट, दिस इज सर्जन फिश. Moving ahead, the third one says that it is native to northeast South America but has been introduced to all the other parts of the world. So this colorful freshwater fish is also kept in aquariums. Males tend to have more vibrant colors than females. So basically ये जो फिश है ये नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका से नेटिव है. अब लेकिन ये अब तो सारे पार्ट्स, वर्ल्ड के सारे पार्ट्स में इंट्रोड्यूस हो चुकी है. ये कलरफुल फ्रेश वाटर फिश है जिसे एक्वेरियम में भी रखा जाता है, लेकिन जो इनके मेल्स फिश होते हैं ना, वो ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, वाइब्रेंट कलर के होते हैं कंपेयर टू फीमेल. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
एंड द आंसर इज गप्पी फिश. इसे हम गप्पी फिश बोलते हैं. द स्पेलिंग इज दिस, guppy fish. Then the next question says that it has small eyes, then a gelatinous appearance, a large mouth, and a relatively small body and fins to go with it. It lives deep. It lives in deep waters just off the ocean floor around southeast Australia and Tasmania. बेसिकली ये जो फिश है इसकी छोटी आंखें होती हैं और एक जेलेटिनियस अपीयरेंस होता है, यानी जैसा जेलेटिन होता है ना, जेली जैसा. यू कैन सी हियर, दिस इज द पिक्चर. सो या इसका एकदम जेलेटेनियस अपीयरेंस होता है, जेली टाइप, जिगली जिगली सा. इसका एक बहुत बड़ा मुंह होता है कंपेयर टू बॉडी. बॉडी छोटी होती है और मुंह बड़ा होता है. उसकी फिन्स होते हैं जिससे वो स्विम कर पाए. ये कहाँ रहता है? ये डीप वाटर यानी बहुत गहराइयों में रहता है. ऑफ द ओशन फ्लोर अराउंड द साउथ, और कहाँ पे? साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया या फिर तस्मेनिया में. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है ब्लॉब फिश. आई नो नेम्स जो है वो थोड़े वियर्ड हैं, बट या दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो ब्लॉब फिश कुछ ऐसा दिखता है, एकदम जेली सा इसका लाइक दिखने में अपीयरेंस होता है, एक अजीब सा. एंड इसका एक बहुत बड़ा मुंह होता है कंपेयर टू बॉडी. बॉडी छोटी सी होती है, छोटी छोटी आंखें होती हैं. एंड ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया में बहुत ही ओशंस में एकदम डीप गहराइयों में पाया जाता है. मूविंग अहेड, द फिफ्थ वन सेज इट इज़ फाउंड इन शैलो वाटर्स इन सब ट्रॉपिकल and tropical regions of the world. It has a long flattened head and body. It has an elongated snout that forms a long flat edged blade with strong teeth. तो बेसिकली ये शैलो वाटर में पाया जाता है, यानी ज़्यादा गहरा नहीं, ऊपर ही ऊपर, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में वर्ल्ड के. और या इसकी क्या है स्पेशलिटी? इसके एडजेक्टिव की बात करें तो इसकी एक लंबी सी चपटी, लाइक उसका जो सर है वो लंबा और चपटा है, और बॉडी भी वैसी ही है, लाइक हाथ, और आप ऐसा देख सकते हो यहाँ पर, राइट. एंड इट हैज़ एन एलोंगेटेड स्नाउट. ये जो स्नाउट है ये इसकी एलोंगेटेड है, यानी कि खिंची हुई है. एंड या दैट फॉर्म्स अ लॉन्ग फ्लैट एज्ड ब्लेड. और ये ऐसा ब्लेड जैसा दिखता है. एंड उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है सॉ फिश. अब देखो इसका नाम सॉ फिश क्यों है? क्योंकि इसकी जो ये है ना एलोंगेटेड, आप स्नाउट बोल सकते हो, तो ये ना सॉ जैसी लगती है, जिससे लकड़ी काटते हैं ना, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सॉ फिश. मूविंग अहेड, जो सेवेंथ हमारा डिस्क्रिप्शन है वो कहता है दैट बेस्ट नोन फॉर बीइंग फीचर्ड इन द मूवीज लाइक फाइंडिंग नीमो एंड फाइंडिंग डोरी. अगर आपने ये मूवीज़ देखी हैं देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस इन सेकेंड्स. तो ये बेस्ट नोन है, जाना जाता है क्योंकि इसे एक मूवी में फीचर किया है, एक्चुअली फाइंडिंग नीमो और फाइंडिंग डोरी में. दिस फिश हैज़ बिकम a popular aquarium pet and it is found in the coral reefs of the coast of Australia and Southeast Asia. बेसिकली ये दो मूवीज़ में फीचर हुआ है, फाइंडिंग नीमो और फाइंडिंग डोरी, और ये पॉपुलर है एक्वेरियम पेट के फॉर्म में, लेकिन इसे एक्वेरियम में पेट के तौर पर रखा जाता है. और ये कोरल रीफ्स में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के कोस्ट पर. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है क्लाउन फिश. अगर आपने ये फाइंडिंग डोरी और फाइंडिंग नीमो देखा होगा देन आपको इसका आंसर पता होगा. सो या इट इज़ क्लाउन फिश. Moving ahead, so it is a deep sea dwelling fish found at the depths of at least 6,600 feet where sunlight is completely absent. It has a very large mouth and stomach and long pointy teeth in order to capture and swallow anything it finds. Basically ये एक deep sea dwelling fish है जो 6600 नीचे
फीट लाइक एट द डेप्थ, यानी कि 6600 फीट नीचे की गहराई में ये पाया जाता है, जहाँ पर सनलाइट यानी सूरज की किरणें आती ही नहीं है, एकदम डार्कनेस होता है। इसका एक बहुत बड़ा मुंह होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इसका बहुत बड़ा मुंह और पेट होता है और इतने लंबे और पॉइंटी दांत होता है ना, जिससे कि वो कोई कुछ भी चीज़ चबाकर स्वॉलो कर सके जो भी उसके सामने आती है। सो योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। सो इसका आंसर है एंगुलर फिश। सो ये जो फिश है ये कुछ ऐसी दिखती है। मूविंग अहेड, फाउंड ऑन ट्रॉपिकल रीफ्स, it is elongated, usually blunt-headed, deep-bodied, and often very brightly colored. It has a bird-like beak formed by the fused teeth of its jaws. एंड बेसिकली ये जो फिश है ये ट्रॉपिकल रीफ्स पर पाई जाती है और ये फेमस है बेसिकली क्योंकि इसकी जो माउथ वाला एरिया है ना, उसका जैसे बर्ड की बीक होती है ना, चोंच, वैसा थोड़ा दिखता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूज्ड टीथ ऑफ इट्स जॉज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। सो बेसिकली अगर यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे फिश की जिसका जो माउथ वाला एरिया है वो बर्ड की बीक यानी चोंच की तरह लगता है, सो सिंपली दिस इज व्हाट पैरट फिश। एंड इसका कलर भी कुछ ऐसा ही होता है, तो आप ऐसे पिक्चर देख के भी बता सकते हो इजीली दैट दिस इज पैरट फिश। एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया यहाँ पर फिशेस के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कूल प्राइमेट्स एंड सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगी एंड आगे जो टॉपिक्स आएंगे वो तो इससे भी अच्छे और इंटरेस्टिंग होंगे एंड अमेजिंग टॉपिक्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।